ओके स्टूडेंट्स, अभी हम पढ़ेंगे इमेजेस इन मिरर्स की तरफ। ठीक है, जब भी आप मिरर में ख़ुद को देखते हो तो हमें यूँ लगता है कि बिल्कुल हमारी तरह का कोई इंसान मिरर के पीछे खड़ा है, लेकिन जब आप लोग मिरर के पीछे देखते हो तो आपको कार्डबोर्ड के अलावा कुछ भी नज़र नहीं आता। ठीक है, ऐसा ही होता है। ठीक है, तो अब हमें जो लगता है कि हमारी जो इमेज पीछे की साइड पे बन रही है वो एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं करती, और उसको हम बोलते हैं वर्चुअल इमेज ऑफ बल्ब। ठीक है, सॉरी मैं बल्ब की बात कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पर बल्ब इन्होंने यूज़ किया है। फॉर एग्जांपल इस आदमी को देखे, ये बल्ब यहाँ पर लगा हुआ है। अब बल्ब क्या कर रहा है, उसकी जो लाइट है वो शीशे के ऊपर पड़ रही है और वहाँ से बाउंस बैक होके इसके रेटिना की तरफ जा रही है। ठीक है, तो ये इसको विजिबल हो रहा है, इसको शीशे में ये यहाँ पर नज़र आएगा, लेकिन इसको ऐसे लगेगा कि ये बिल्कुल सेम जो बल्ब है वो शीशे के पीछे भी है। ऐसा होता नहीं है, लेकिन इसको एज्यूम किया जाता है और ये होती है वर्चुअल इमेज ऑफ बल्ब। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं इमेजेस इन मिरर्स। इमेजेस इन मिरर्स में बात की गई है कि व्हेन लाइट रेज फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट स्ट्राइक अ प्लेन मिरर एन इमेज कैन बी सीन इन द मिरर। ये तो एक बहुत ही कॉमन सी बात है। द इमेज appears to be the same distance behind the mirror as the object is in front and this is a virtual image। वो इमेज जो कि आपको यूँ लगता है कि बिल्कुल सेम डिस्टेंस पर शीशे के पीछे है, एग्जिस्ट करती है, सो उसको हम कहते हैं वर्चुअल इमेज, जो कि एक एक नॉन एग्जिस्टिंग इमेज होती है। अच्छा, यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा एम्बुलेंस के ऊपर जो उनकी स्पेलिंग होती है वो उल्टी लिखी हुई होती है। क्यों? क्योंकि जब गाड़ी में ड्राइवर देखता है ना अपने जो साइड पर उसके शीशे लगे हुए होते हैं उसमें देखता है, तो उसको वो बिल्कुल स्पेलिंग नज़र आ जाती है कि ये एम्बुलेंस है, और फिर सारी गाड़ियाँ साइड पे होके क्या करती है, उनको जगह दे देती है। इमरजेंसी के लिए इस तरह यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो इसका ये पर्पस होता है। ओके, सो दिस वन पेज इज लाइक ब्लरी, लेकिन आप लोग बुक उठा के भी उसे देख सकते हो। ओके, अब क्या होता है, अभी आपको कह रहे हैं ना कि उस इमेज को हम वर्चुअल इमेज क्यों कहते हैं, क्योंकि कोई भी लाइट रेज एक्चुअल में पास नहीं होती मिरर से, ये हमें वैसे लगता है। ठीक है, नज़र का धोखा। द इमेज इन द मिरर इज लैटरली इन्वर्टेड। अब स्टूडेंट, लैटरली इन्वर्टेड का मतलब क्या है? आप लोग शीशे में जाके खड़े हो जाए, ठीक है, और ख़ुद को देखें, आपको आपका सर और पाँव बिल्कुल सेम टू सेम अपनी पोजीशन पर नज़र आएंगी, लेकिन आपको फील होगा कि जब आप लोग शीशे में देख रहे हो ना, तो आपको अपना लेफ़्ट वाला साइड राइट पे नज़र आएगा और राइट वाला साइड लेफ़्ट पे नज़र आएगा। तो ऐसी इमेज जिसमें उसके साइड्स क्या हो जाए, इन्वर्ट हो जाए, वो जिसके साथ क्या हो जाए, हमें ऐसा लगे कि हमारी जो लेफ़्ट साइड है वो राइट पे है और राइट साइड क्या है, लेफ़्ट पर है, तो ऐसी इमेज को हम कहते हैं लैटरली इन्वर्टेड। ठीक है, यानी लेफ़्ट टू राइट चेंजेस आती है। कभी अभी आप लोग ऐसा ना सोच लेना कि आपका जो सर होता है ना, जब आप लोग अपने आप को शीशे में देखते तो सर आपको पाँव की जगह पर नज़र नहीं आता, आपका सर अपनी पोजीशन पे होता है, आपके जो पाँव होते हैं वो अपनी पोजीशन पे होते हैं, लेकिन आपको सिर्फ अपना लेफ़्ट और राइट साइड्स क्या होते हैं, वो एक्सचेंज हुए नज़र आते हैं। तो ऐसी इमेज को हम कहते हैं लैटरली इन्वर्टेड। अब आते हैं हम टाइप्स ऑफ मिरर्स की तरफ। तो स्फेरिकल मिरर होते हैं हमारे पास जिसकी शेप गोल होती है। ठीक है, अब स्फेरिकल मिरर्स जिसको एक स्फेयर फॉर्म में क्या किया जाता है, कट किया हुआ होता है, गोल नज़र आएगी। ठीक है, स्फेयर शेप होती है। अब उसकी टू टाइप्स है, कन्वेक्स एंड कनकेव। इसको समझने के लिए आप लोग स्पून उठाएं और उसी एनालॉगी को यूज़ करके आप इसको समझ सकते हो। अब कन्वेक्स मिरर चम्मच का जो उल्टा साइड होता है, ठीक है, वो बाहर की तरफ निकला हुआ होता है। तो कन्वेक्स मिरर में आपको जो उसका दरमियानी पार्ट है, मिड पार्ट है, वो बाहर की तरफ बल्ज हुआ नजर आएगा। ठीक है, दीज मिरर्स हैव अ रिफ्लेक्टिंग सर्फेस विच कर्व्स आउटवर्ड्स। ये मैंने आपको बड़ा सिंपल करके बता दिया। इफ अ लाइट इज शोन ऑन टू अ कन्वेक्स मिरर द रिफ्लेक्टेड रेज ओबे द रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन एंड स्प्रेड आउट और डाइवर्ज। अब आप लोग ज़रा इस वाले डायग्राम को देखिए, आपको अपनी बुक में काफ़ी क्लियरली नज़र आ जाएगा। दिस इज़ द कन्वेक्स मिरर। ठीक है, और यहाँ से जितनी भी लाइट रेज आ रही है, ठीक है, तो वो दूसरे डायरेक्शन में जा रही है। ऐसे ये लाइट रेज है, ये दूसरे डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो रही है, लेकिन ये एक दूसरे के साथ नहीं मिल रही। ये वाली यहाँ पर मुझसे मिल गई है, ये एक दूसरे के करीब नहीं आती। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ द कन्वेक्स मिरर। ये जो मैंने बाहर की तरफ निकला हुआ पार्ट बनाया ना, दिस इज़ द कन्वेक्स सरफेस, दिस इज़ द लाइट रे, ये पास होके जाएगी। ठीक है, दिस इज़ अनदर लाइट रे, ये पास होके ऐसे जाएगी, ये कभी भी एक दूसरे के करीब नहीं आएगी। इसी वजह से आप जब भी कन्वेक्स मिरर में देखेंगे तो आपको बड़े दूर का नज़र आएगा, लेकिन छोटा छोटा करके नज़र आएगा। ठीक है,
नॉर्मल से थोड़ा सा छोटा हो नज़र आएगा। और इसको आप देख सकते हो, ये गाड़ियों के साइड्स पे लगी हुई होती है, ठीक है। वो क्यों लगी हुई होती है? ताकि वो थोड़ा सा दूर का उन्हें नज़र आ जाए। और जब यू टर्न्स होते हैं रोड्स पे, तो उधर भी आप लोग देखते हो कलर का हर साइड पे, जहाँ पर हमारे पास मोड़ वगैरह आते हैं उसमें ये बड़े बड़े लगे हुए होते हैं। तो एक्चुअली में ड्राइवर्स को सारा का सारा दूर का व्यू नज़र आ जाता है, तो एक्सीडेंट्स को रोकने के लिए वहाँ पर यूज़ किए जाते हैं। कन्वेक्स मिरर्स को डाइवर्जिंग मिरर्स भी बोलते हैं, क्योंकि इसके जो लाइट रेज है स्टूडेंट्स, वो रिफ्लेक्ट होने के बाद एक दूसरे के करीब नहीं आती, ठीक है। द नेक्स्ट इज कनकेव मिरर। कनकेव मिरर आप लोग स्पून के जो अंदर वाला साइड होता है, जिसमें से आप लोग सूप पीते हो, ठीक है, या जो मैगी बनाई हुई होती है उसका सूप पीते हो, चावल खाते हो, कोई भी चीज़ खाते हो उससे, ठीक है, तो वो कनकेव मिरर्स है। These mirrors have a reflecting surface which curves inward, ठीक है। अगर आप कन्वेक्स याद कर लोगे तो उधर आउटवर्ड की जगह इनवर्ड लगा दे, तो आपके पास क्या हो जाएगा, कनकेव मिरर की डेफिनेशन हो जाएगी। इफ अ लाइट इज शोन ऑन टू अ कनकेव मिरर, द रिफ्लेक्टेड रेज ओबे द रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन एंड आर ब्रॉट इनवर्ड्स आर कन्वर्ज्ड टू अ पॉइंट कॉल्ड फोकस। अब ये थोड़ी सी नई चीज़ आ गई है, बिल्कुल ऊपर वाले अगर याद है आपको, वहाँ पर डाइवर्ज बोला था, यहाँ पर बोल रहे कन्वर्ज। कन्वर्ज का मतलब ये है कि इसकी जितनी भी ये लाइट रेज है यहाँ पर अगर आपको शो हो रही है, ठीक है, वो एक पॉइंट पे आके मिल रही है एक दूसरे के साथ, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप लोगों के कुछ फ्रेंड्स हैं और आप लोग काफ़ी टाइम बाद मिल रहे हो, और आप लोगों ने एक रेस्टोरेंट डिसाइड किया कि हम सब मिलेंगे। आप लोग काफ़ी दूर से सफ़र करके आते हो और एक टेबल पे बैठ जाते हो, खाना पीना करते हो, तो आप लोग एक जगह पे आके जमा हो गए हैं। सो सिमिलरली कनकेव मिरर में भी क्या होता है, जितने भी लाइट रेज होती है जो कि लाइट सोर्स से आ रही होती है, वो एक ख़ास पॉइंट पे आपस में मिल जाती है। इसी वजह से कनकेव मिरर को हम कन्वर्जिंग मिरर्स भी बोलते हैं। अब कनकेव मिरर में आपको क्या होगा, आपको कनकेव मिरर में जो एक्चुअल चीज़ होगी ना, उसके एक्चुअल साइज से थोड़ा सा बड़ा करके दिखाएगी, ठीक है, क्योंकि फोकस करवा रही है। और इस तरह के शीशे लगे हुए होते हैं, इसमें जब आप देखते हो ना, तो आपका मुंह सही ज़्यादा लंबा करके और बड़ा करके नज़र आता है, ठीक है। सो आई होप सो मैंने काफ़ी आसान वर्ड्स में आप सबको ये टाइप्स ऑफ मिरर्स समझा दिए हैं।